आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक और जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जो भी लोग आज इस वचन को सुनने के लिए इस चैनल पर आए हैं, इससे पहले कि मैं आज के कलाम को शुरू करूं, मैं उससे पहले आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूं। और मैं बिलीव करता हूं कि हम सब इस चीज़ में स्ट्रगल करते हैं और कई बार हम थक जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम सबों का एक पास्ट है। मसीह में आने से पहले या तो कई लोग मसीह में आने के बाद भी हमने कुछ गलतियां की हैं। मैंने भी प्रभु में आने के बाद बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारे मुझसे गुनाह हुए हैं। पर कई बार क्या होता है कि जब हम पुरानी गलतियां या पुराने गुनाह जो हमसे हुए हैं, जो हुआ है वो हमें इस प्रेजेंट में और वो फ्यूचर में भी कई बार हमें हिंडर करता है। आज से कुछ समय पहले मैं एक भाई से बात कर रहा था और वो भाई मेरे पहचान के हैं, हमारे ही चर्च के हैं। तो उन्हें प्रभु में आए हुए 2 साल कुछ हुए हैं। एक दिन मैं उनसे बात कर रहा था और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। और मैंने उनको कहा कि ठीक है, आप हमारे चर्च के ऑफिस में आ जाइए, हम आपसे मिलेंगे। और जैसे वो आए तो मैं उनके फेस को देखकर ही समझ गया ही इज डिप्रेस्ड। ये कहाँ ना कहाँ अंदर से परेशान और डिस्टर्ब है। तब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें मुझसे शेयर की जो उनके पास से थी और उसकी वजह से काफ़ी वो अपने थॉट्स लाइफ में, अपने विचारों के जीवन में वो बहुत परेशान थे। जब भी मैं उनको ये समझा रहा था कि आपको आज भी एक नई शुरुआत करनी है, कल भी एक नई शुरुआत करनी है, तो आपको जो काम कल करना है वो आज से आप क्यों नहीं कर रहे हो। जितनी बार मैंने उनको ये बात समझाई, उतनी बार उन्होंने अपने पास्ट को वो लेकर आए। सूरज भाई, आपको नहीं पता है मेरे साथ क्या हुआ है। सूरज भाई, आपको नहीं पता है मेरे साथ क्या हुआ। ब्रदर, उसका क्या करूं जो हुआ। मैं देख रहा था कि वो भाई अपने पास्ट को इतना स्ट्रांगली पकड़े हुए था। देखिए, हो सकता है कि आप भी कुछ ऐसे ही स्वभाव के व्यक्ति हैं कि आपसे पास्ट में बहुत सारे पाप हुए हैं, या हो सकता है कि आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है। हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत नुकसान किया है पैसों में, बिजनेस के अंदर। या हो सकता है कि आपको पास्ट में बहुत ही आपके ऊपर गलत गलत इल्ज़ाम लगे, आरोप लगे। हो सकता है कि आपने मसीह लोगों से भी, क्रिश्चियंस से भी दुख उठाया है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब तक हम पुरानी बातों को पकड़ के बैठे रहेंगे। आप जानते हैं यीशु मसीह ने एक दिन क्या कहा, पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं भरते, इससे मशकें फट जाती हैं। यीशु मसीह अपने दिनों में यहूदियों को यह बात समझा रहे थे कि अगर तुम पुराने नियम की बहुत सारी बातों को पकड़े रहोगे तो तुम कभी मुझे जान नहीं पाओगे। जरा देखिए, अगर मैं जो यीशु मसीह को जानता हूं कि जो मेरे लिए बलिदान हुआ, अगर मैं आज भी इस बात पर विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हुआ, लेकिन आज भी पाप करने के बाद मैं भेड़, बकरी या तो कुछ मैं बलिदान करता हूं, तो क्या आपको लगता है मैंने यीशु के सैक्रिफाइस को समझा है। मैं यीशु मसीह पे भी विश्वास करता हूं, पर मैं पुराने नियम के लॉस को भी पकड़ना चाहता हूं। यीशु उनको समझा रहे थे कि अगर तुम मेरे पास आए हो तो तुम्हें एक न्यू वाइन स्किन की, तुम्हें एक नई मशकों की जरूरत है, तुम्हें एक नई दाखरस की जरूरत है। मैं नहीं कहता हूं कि आपको पुराना नियम नहीं पढ़ना चाहिए। 100% मैं बहुत पुराना नियम पढ़ता हूं, न्यू टेस्टामेंट पढ़ता हूं। और अगर मुझे कोई ऐसा बुक मिलता है जो मुझे बाइबल की तरफ ड्राइव करता है तो मैं खुद भी पढ़ता हूं और लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप इसको पढ़िए। लेकिन आपको ये बात समझनी है कि कौन सी चीजें आपको नहीं लेनी है, कौन सी चीजें आपको लेनी है। जैसे कि आप पुराने नियम में जाते हो तो आप वहां पर पढ़ते हो, वहां पर बलिदान होते थे। अब ये चीज आपके ऊपर लागू नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का बेटा हमारे लिए बलिदान हुआ है। अब इन सैक्रिफाइसेस की नीड नहीं है।
लेकिन दाऊद एक जगह पर छत पर गया, उसने वहां से एक स्त्री को नहाते हुए देखा, उसके अंदर वासना जाग गई, उसने पाप किया, पाप को छुपाने के बाद उसने हत्या करवाई। इससे आप लर्न कर सकते हो कि आपकी आईज पे आपका कितना डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको ये बात समझनी है कि कौन सी चीजें लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। वैसे ही आपको मैं समझाना चाहता हूं, हर एक का एक पास्ट है। एक परमेश्वर के जन ने कहा, लर्न फ्रॉम योर पास्ट बट डोंट लिव इन योर पास्ट। लर्न फ्रॉम योर पास्ट बट डोंट लिव। आप अपने भूतकाल से सीख सकते हैं, पर आप उसमें से रह नहीं सकते। उसमें रहना आपके लिए बहुत खतरनाक है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप भी कुछ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत हद तक ये थॉट्स तंग करते हैं कि ये कैसे हो गया मेरे साथ, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कल भी नई शुरुआत करनी है, आज भी नई शुरुआत करनी है। मैं आपको कहूंगा, यशाया नबी कहते हैं अपने वचन में, इस समय आपके स्क्रीन पर एक वर्ड आ रहा है, इसमें पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। पुरानी बातें बीत गई, अब देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया काम करने पर हूं, देखो। यशाया नबी कहते हैं कि देखो, परमेश्वर तुम्हारे लिए एक नया काम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले लिखा गया है, पुरानी बातें चली गई। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करे, तो आपको पुरानी बातें छोड़नी पड़ेंगी और इसमें थोड़ी अपने आप से लड़ाई करनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने लाइफ को फोकस बनाइए। जितना आप अपना समय खाली बिताएंगे, उतनी ये बातें आपको परेशान करेंगी। अपने आप को बाइबल स्टडी में बिजी कर दो, अपने आप को प्रेयर में बिजी कर दो, अपने आप को वर्शिप सुनने में बिजी कर दो, अपने आप को परमेश्वर के काम में और किसी और काम में अपने आप को एक बैलेंस रखकर आप अपने आप को बिजी करो। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करे, तो आपको पुरानी बातों से अपना ध्यान हटाना पड़ेगा। और मैं फिर से कहता हूं, लर्न फ्रॉम योर पास्ट बट डोंट लिव इन योर पास्ट। आपके साथ जो हुआ है उसमें से एक सीख हासिल कर लीजिए, लेकिन उसमें जिंदगी मत बिताइए। नई दाखरस नई मशकों में भरी जाती है। मेरे मन में ये बोझ था कि मैं इस बात को आपके साथ शेयर करूं, और अब मैं परमेश्वर के वचन की ओर आना चाहता हूं। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज मैं परिवार के लिए बात करना चाहता हूं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो बेचारे अपने घर के अंदर अकेले विश्वासी हैं, कोई बिलीव नहीं करता, और वो ये विश रखते हैं कि मेरा परिवार उद्धार पाए। आइए मैं आपके साथ आज कुछ बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति जो इस समय मुझे देख रहा है, प्लीज अपना बाइबल उठाइए, कलाम मुकद्दस उठाइए, और आप मेरे साथ खोल सकते हैं प्रेरितों के काम, द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 16, प्रेरितों के काम 16 अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, इस समय आपके स्क्रीन पर यह वर्ड लगा हुआ है। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे प्रभु में आए हुए लगभग 14 से 15 साल होने को हैं। स्टार्टिंग के डेज में मैं अपने घर में एक अकेला बिलीवर था। मेरी बहन भी बिलीव करती थी, मैं भी बिलीव करता था, लेकिन मेरी बहन कंटिन्यू चर्च नहीं जाती थी। लेकिन मैंने उसके द्वारा गॉस्पल सुना था, और एक और जो बच्ची थी छोटी सी, जो मुझे स्टेशन पे मिली थी, वो ट्रैक्स बांटती थी, मुझे उन्होंने भी गॉस्पल बताया था। जब मैं प्रभु में आया तो स्टार्टिंग के डेज में मेरा परिवार प्रभु पर विश्वास नहीं करता था। उन्हें लगता था कि नहीं, ये सब ठीक नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मैंने प्रभु को जाना, और मैंने ये भी जाना कि उद्धार, सैल्वेशन, नजात कितनी ज़रूरी है। तब मैंने प्रार्थनाएं करना चालू की, और प्रार्थना करने के बाद मैं हमेशा से बिलीव करता आया कि मेरा परिवार एक दिन यीशु मसीह के पास ज़रूर आएगा। लेकिन कई बार मैंने देखा कि मैं
कुछ गलतियां करता था, जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं, जिससे आप भी कुछ लर्न करेंगे और आपका परिवार भी इससे बचाया जाएगा। जब मैं अपने परिवार को यीशु के लिए बताता था, तो वो कहाँ न कहाँ मुझे रिजेक्ट करते थे। वो कहते थे, नहीं, अपना ईमान अपने पास रखो, हम नहीं आएंगे। और कभी कभी मैं उनको रूडली आंसर करता था, और मैं कभी कभी उनको ये भी बोलता था कि आप जिन पे विश्वास करते हो वगैरह वगैरह। मैं बहुत कुछ कड़वी बातें करता था। मेरा एटीट्यूड बिल्कुल गलत था, जिसकी वजह से मेरे परिवार को प्रभु को जानने में बड़ी देरी हुई। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप सच में आप चाहते हो कि आने वाले दिनों में जो परिवार अब तक यीशु में नहीं आया है वो आए, और वो लोग जो प्रभु में आ गए हैं पूरा परिवार, पर आप देख रहे हो कि आपका परिवार वैसे नहीं जी रहा है जैसे बाइबल कहती है, तो आज का कलाम आपके लिए है। देखिए यहां पर क्या हुआ। बाइबल बताती है कि प्रेरितों के काम के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था शाऊल। वो कलीसियाओं को सता रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहां ना कहां लोग जो हैं वो प्रभु के वचन के खिलाफ कर रहे हैं। और जब वो आदमी औरों को पकड़ने के लिए जा रहा था, तब यीशु ने उससे बात की, दर्शन दिया। और जब वो यीशु से मिला, उसके बाद लिखा गया है कि वो भी प्रभु यीशु मसीह का चेला बना, जिसका बाद में नाम पौलुस ठहरा। पौलुस जब बिलीव में आया, तो उसके साथ एक और व्यक्ति था जो उसके साथ सेवकाई करता था, जिसका नाम था सिलास। बाइबल बताती है वो एक नगर में गए दोनों, और उन्होंने एक लड़की में से दुष्ट आत्मा निकाली। और ये लड़की के अंदर दुष्ट आत्मा थी, और ये कुछ ऐसा काम करती थी जिसकी वजह से इसके ऊपर जो उसके सीनियर बॉसेस थे वो बहुत पैसे कमाते थे। लेकिन जब उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई, तो उसके जो बॉसेस थे, जो उनके सेठ थे, वो बड़े नाराज हुए, और उन्होंने पौलुस और सिलास को कुछ प्लान करके उन्होंने अरेस्ट करवाया। और जैसे वो दोनों जेल के अंदर गए, बाइबल ऐसा बताती है कि आधी रात को वो दोनों, पौलुस और सिलास, प्रभु की आराधना कर रहे थे, भजन गा रहे थे। तब अचानक वचन कहता है कि वहां पर एक भूकंप आया। एक भूकंप की तरह कुछ पूरी पृथ्वी शेक हुई, और लिखा है कि उनके बंधन खुल गए। और ऐसा लिखा गया है कि जितने लोग पौलुस और सिलास की बातों को सुन रहे थे, आराधना सुन रहे थे, उनके बंधन भी खुल गए। वहां पर एक दरोगा था, वहां पर एक व्यक्ति था, जेलर था, जो वहां के कैदियों को संभालता था। उसे ऐसा लगा कि शायद सब भाग गए हैं और अब गवर्नमेंट मुझे मारेगी, तो उसने क्या किया, अपने हाथ में छुरा लेने पर वो अपने अपने आप को मारने ही वाला था कि पौलुस ने उसे कहा, अपने आप को तकलीफ मत पहुंचा, क्योंकि हम यहीं पर हैं। तब पौलुस ने उससे एक बात कही जो मैंने आपको पढ़वाई। जैसे उस आदमी ने बिलीव किया कि ये परमेश्वर के दास हैं, और वो आदमी उसको कहता है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं ये पर्सनली, कि जब पौलुस और सिलास परमेश्वर की आराधना कर रहे थे उस जेल में, प्रभु की महिमा इतनी थिक, इतनी रिच, प्रभु की उपस्थिति इतनी तेज थी कि उसमें जो भी आता था वो पहचान लेता था कि मैं पापी हूं। मुझे लगता है उसी ग्लोरी में ये जेलर जैसे आया, उसे कहां ना कहां प्रभु की आत्मा ने छुआ, और उसने ये बिलीव किया कि वो एक पापी है। और उसने सिलास और पौलुस से पूछा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। तब उन्होंने उसे कहा, यदि तू विश्वास कर तो तू और तेरा परिवार उद्धार पाएगा, सेव होगा, सेल्वेशन पाएगा। अब देखिए कितने सारे मसीह लोगों ने इस वचन पर विश्वास किया है, पर आज भी उनका परिवार प्रभु में नहीं आया है। बहुतों के दिल कठोर हैं। ये क्यों हुआ है? क्योंकि मसीह लोगों ने 1631 वर्ड ठीक से या तो नहीं पढ़ा है या तो नहीं समझा है। मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा हूं, किसी की भी सेवकाई को नीचे नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये बात जानता हूं कि कई बार हम जिन वचनों का अर्थ सुनते हैं, कई बार वो हाफ मीनिंग होती है, हाफ नॉलेज होता है, या तो कई बार हमें वर्ड बता के उसे एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। यहां लिखा गया है, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहां पर वर्ड है विश्वास। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है
और इस विश्वास की वजह से आपका परिवार बचेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना काफी नहीं है। सबसे पहले याद रखिएगा, अगर आप विश्वास करते हैं तो इस बात को याद रखिए, आपको सिर्फ एक वर्ड नहीं पढ़ना है विश्वास, आपको वो भी वर्ड पढ़ने चाहिए जहां पर विश्वास की और परिभाषा बताई गई है। आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है इस समय जिसमें ऐसा लिखा गया है, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। इस समय आपकी स्क्रीन पे ये वर्ड है। क्या अर्थ है कर्म का? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप में ये फेथ नहीं है जो मैं अब जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके पास एक ऐसा फेथ है जिसको बाइबल बताती है डीमंस का फेथ, दुष्ट आत्माओं का विश्वास। यीशु मसीह जब भी प्रचार करते थे, बहुत बार ऐसा होता था कि लोग उठ के खड़े हो जाते थे और उनके अंदर से डीमंस बात करते थे कि तू समय से पहले क्यों आया, क्योंकि दुष्ट आत्मा यीशु को जानती थी। वो जानती है कि ये परमेश्वर का बेटा है। कई बार दुष्ट आत्मा उठ के खड़ी होती थी, हमें दुख क्यों पहुंचा रहा है। बिलीव वो भी करते हैं, पर क्या उनका चाल चलन वैसा है जैसा वचन में लिखा गया है? इसीलिए तो वो डीमंस हैं, क्योंकि वो खुदा के खिलाफ है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको समझना है, विश्वास दुष्ट आत्माएं भी करते हैं पर उनका कर्म नहीं है। अगर हम भी सिर्फ ये कहते हैं यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा मेरा परिवार उद्धार पाएगा, पर हम वैसी जिंदगी नहीं जीते हैं जैसे बाइबल बताती है, तो हमारा फेथ एक डेड फेथ है। मैं 3 चीजें आपके साथ जिक्र करना चाहता हूं जिसको जान के आप पता कर सकते हैं कि आखिर मेरा परिवार कैसे बचेगा। और मैं बिलीव करता हूं कि जरूर हमारा परिवार प्रभु में आएगा, नजात पाएगा, उद्धार पाएगा, प्रभु के साथ भी चलेगा। और मैं बिलीव करता हूं जब वह आएगा वो हमें ले जाएगा। पहली चीज, हो सकता है आपने अपने परिवार को कई बार बताया है मैं कलीसिया जाता हूं, मेरे जीवन में ये चेंजेस आई हैं, लेकिन वो आपके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा के आपको कहते हैं कि बंद करो, ये सब नहीं चाहिए, मत जाओ चर्च। पहली चीज, आपको उनकी कठोरता को नहीं देखना है। कई बार जब हम अपने परिवार को यीशु के लिए बताते हैं या उनको बताते हैं जो ऑलरेडी उसको मानते हैं पर उसकी तरह जीते नहीं हैं, तो पहली पहली चीज हमको सुननी पड़ती है, अब आए हो हमें सिखाने के लिए, खुद का जीवन तो देखो। और मैं आपको सच कहता हूं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, आप मसीह में आके कितने भी सुधर जाओ ये उनको नहीं दिखेगा, लेकिन आप मसीह में आके एक गलती करो तो आपको जरूर कहेंगे कि क्या तुम वहां पर ये सीख के आते हो। सबसे पहले अपने परिवार से नफरत मत कीजिए। आज से बहुत साल पहले आप अंधकार में थे, प्रभु आपको ज्योति में लेकर आया। अब समय है कि प्रभु आपके द्वारा उनको भी ज्योति में ले आएगा। एक जगह पे यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द अर्थ। आप जानते हैं आप ज्योति हैं। ज्योति का काम क्या है? लड़ना कि लाइट देना? लाइट देना। हम एक ऐसे दीपक हैं जिसके लिए यीशु ने कहा, जिसको जलाकर हम पैमाने के हमें ऊपर रखना है ताकि पूरे परिवार को रोशनी मिल सके। कई बार हम अपने माइंड में डिसाइड कर लेते हैं ये लोग कैसे बिलीव में आएंगे, ये तो कठोर हैं, किसी को नहीं सुनते हैं, पुराना ज्ञान भरा पड़ा है इनके अंदर। ये सारी स्टेटमेंट्स गलत हैं। आप कैसे आए? क्या आपका आना पॉसिबल था? आप परमेश्वर के अनुग्रह से आए। आप तकलीफ में थे, आपने प्रभु को अपना हाथ दिया, आपको अनुग्रह मिला, आप बच गए। और याद रखिए वो भी बचेंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सबसे पहले अगर आपका परिवार कठोर है और शैतान आपको झूठ बोल रहा है कि क्या इन लोगों के लिए प्रार्थना करना, क्या इनको यीशु के लिए बताना, छोड़ दे, इनको मरने दे, इन बातों पे बिलीव मत कीजिए। पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना। आप जानते हैं जब सदोम और अमोरा नाश होने वाला था, परमेश्वर ने स्वर्गदूत इब्राहिम के पास भेजा। बाइबल बताती है कि इब्राहिम बात कर रहा था, अगर वहां पर 50 धर्मी हुए तो क्या तू छोड़ेगा, ये छोड़ेगा, वो छोड़ेगा? आप जानते हैं एक आदमी को बचाने के लिए, लूत को बचाने के लिए प्रभु ठहरे रहा, नोहा को बचाने के लिए प्रभु ठहरे रहा। जब परमेश्वर आपके परिवार के विषय में धीरज नहीं तोड़ता तो आप क्यों तोड़ते हैं? आप जानते हो पौलुस कौन था? एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह के खिलाफ था।
और आप देखिए, एक वही व्यक्ति है जिसने बाइबल में सबसे ज्यादा लेटर्स लिखे। प्रभु ने हमारे सामने एक ऐसे आदमी को रखा जो उसके विरोध में था पर उसके पक्ष में आ गया। आप पढ़ सकते हैं कि निकोदेमुस था, वो एक फरीसी था, वो भी यीशु मसीह के पक्ष में आ गया। आप देखिए, वही लोग जिस गवर्नमेंट ने उसको क्रूज पे चढ़ाया था, रोमी लोग, उनके नाम पे एक पत्री है रोमियो, वो लोग भी आए थे। सबसे पहले मैं चाहता हूं, मैं आपके लिए ठहरता हूं, आइए आप जहां पे बैठे हैं कहिए, मेरा परिवार बचेगा। सबसे पहले उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु, भले ही ये लोग आपको नहीं जानते हैं पर आप इन्हें जानते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, आप इनका उद्धार करें। अब सेकंड थिंग, पहली चीज मैंने आपको बताई प्रेयर, अब सेकंड थिंग कन्फेशन। जब भी डेविल प्रार्थना करने के बाद आपके परिवार का गलत रवैया फिर से आपको दिखाए कि देख इनके लिए प्रार्थना करता है, इनका बिहेवियर तो कैसा है, उस समय यही कलाम शैतान को कहिए, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है यदि मैं विश्वास करूं तो मेरा परिवार उद्धार पाएगा। हमारा प्रॉब्लम जानते क्या है, हम कन्फेस बहुत कम करते हैं, सोचते बहुत है। शैतान यीशु मसीह के सामने आया, आप जानते हैं हवा के सामने भी आया था। हवा को तो भूख भी नहीं लगी थी, उसके बाद भी उसने खा लिया। यीशु को तो भूख लगी थी, उसके बाद भी उसने कुछ भी नहीं खाया। जब शैतान यीशु के सामने आया तो जानते हैं यीशु ने क्या कहा, लिखा है। फिर से आया, यीशु ने क्या कहा, लिखा है। थर्ड टाइम आया, क्या कहा यीशु ने, लिखा है। हर समय यीशु ने उसे बाइबल के वचन कहकर उसे वहां से निकाल दिया। आप जब भी ये देख रहे हो कि डेविल आपकी थॉट लाइफ में, आपके माइंड में बात कर रहा है आपके परिवार के लिए, बंद करिए प्रार्थना, उस समय कहिए शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं मैं और मेरा परिवार बचाया जाएगा। आप जानते हैं यशायाह नबी क्या कहते हैं, वो पूर्व और पश्चिम से तेरे वंश को ले आएगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय पढ़ के देखिए, जब पतरस लोगों को बपतिस्मा दे रहा था तब जानते हैं उसने क्या कहा, आपके स्क्रीन पर ये प्रॉमिस आपको दिख रहा है। वो कहता है यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और तुम्हारी संतानों के लिए है जिन्हें परमेश्वर दूर दूर से बुलाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने वादे किए हैं, वो हमें बचाएगा, हमारे परिवार को बचाएगा। हम क्यों उसको ढीले हाथों से पकड़ रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज प्रेयर, सेकंड थिंग इज कन्फेशन, और तीसरी चीज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, आज इन दिनों में हम ऐसे लोगों से मसीहत में गिरे हुए हैं जिनके पास ज्ञान इतना है कि वो किसी को सुनना नहीं चाहते। वो अपने लाइफ में इतने अपने आप को सही साबित करने की हौड़ में रहते हैं। मैं एक नहीं, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिनके पास इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज है कि अगर आप उनको कुछ भी कहो वो आपको नहीं सुनेंगे, वो आपको कुछ भी कह देंगे, क्योंकि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। और बड़े दुख की बात यह है कि ये घमंडी हो गए हैं, इसका एहसास तक इन्हें नहीं है। हर चीज के लिए इनके पास वचन रहता है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। और बाइबल ऐसे लोगों को फरीसी कहती है जिनके अंदर नम्रता नहीं है। आप जानते हैं आजकल बहुत सारे लोग इस बात के पीछे जाते हैं, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, नॉलेज नॉलेज नॉलेज। आप जानते हैं बाइबल के अंदर परमेश्वर ने आदम को क्या आज्ञा दी थी, तू ज्ञान के वृक्ष में से, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से मत खा। अब आप कह सकते हैं ब्रदर, जब तक मुझे नॉलेज नहीं है मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। मैं आपको नॉलेज पाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब लोग सिर्फ नॉलेज के पीछे ही जाते रहते हैं तब उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो इनरली एक ऐसे व्यक्ति बन रहे हैं जो सबको तुच्छ जानते हैं। आपको बैलेंस करना है, आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए, आपके पास लाइफ भी होनी चाहिए। आप जानते हैं, जो मैंने पहली चीज आपको बताई वो थी प्रेयर, सेकंड चीज मैंने आपको बताई वचन को अंगीकार करना, एंड द थर्ड थिंग इज आपको ऐसे जिंदगी जीनी है कि आप अपने परिवार के लिए एक उदाहरण बन सके। एक एग्जाम्पल देता हूं, सोचिए आप एक बहन हैं या आप एक भाई हैं, आप एक कमरे में अंदर गए, आपका परिवार टोटली अनबिलीवर है, कोई बिलीव नहीं करता है।
आपने उनको गॉस्पेल भी बताया है, लेकिन आप कमरे में गए, आपने आधा घंटा प्रभु को कहा, प्रभु मेरे परिवार को बचा, ये लोग पाप में हैं, तेरा आना जल्दी है, ये लोग नहीं निकलेंगे, नाश हो जाएंगे, मैं दुआ करता हूँ, करती हूँ, उन्हें निकाल। जैसे आप कमरे से बाहर निकले, आपकी फैमिली ने आपको बुरा भला कह दिया और आपने भी उनको सुना दिया। मुझे बताइए, आपको लगता है आपके पास लाइफ है? आपके पास सिर्फ नॉलेज है? मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार प्रभु में आए, तो याद रखिएगा, सिर्फ आपके नॉलेज, आपकी आर्ग्यूमेंट्स, आपके उनके ज्ञान को गलत ठहराकर अपने ज्ञान को सही ठहराने से वो प्रभु में नहीं आएंगे। वो तब खुदा में आ सकते हैं जब वो आपके अंदर यीशु मसीह को देखेंगे। और यीशु मसीह कैसे दिखाई देगा? ये मत समझिए कि वो आपके बॉडी के अंदर एक दिन जीसस को देखेंगे। नो, वो आपके कैरेक्टर में यीशु को देखने चाहिए। वो ये देखने चाहिए कि आप वही व्यक्ति थे जो स्मोकिंग और ड्रिंक करते थे, आपने बंद कर दिया है। आप वही व्यक्ति थे जो टीवी के सामने बिग बॉस, गंदे गंदे प्रोग्राम्स जिसमें नॉनवेज बातें हैं, आप देखते थे, लेकिन आपने ये सब बंद कर दिया है। वो आपको देखने चाहिए कि आप वो व्यक्ति थे जो होल डे टिकटॉक, सेल्फी, शो ऑफ में बिजी थे, लेकिन अब आप बाइबल पढ़ते हो। आप वही व्यक्ति हैं जो रिटर्न में आंसर करते थे। कोई आपको कहता था तू ऐसा है, तो आप बोलते थे तू भी ऐसा है, लेकिन इन दिनों में आप शांत हो गए हैं। याद रखिए, जीवन ही जीवन को बदलता है। मैं आपको यीशु के नाम से कहता हूं, इन 3 कामों में बढ़िए। आने वाले दिनों में आपका परिवार घुटनों पर आएगा, क्योंकि लिखा है जीवन की सौगंध, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार बचाया जाए, तो इन 3 चीजों को समझिए। जिनको भी वो लोग मानते हैं उनका अपमान मत कीजिए। ऐसा करके आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज खराब कर रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि हम उनकी बातों को फॉलो करें, बट एटलीस्ट आप ये बात जानो, विरोध नहीं, नम्रता, दीनता, आत्मा की दीनता एक व्यक्ति को आपकी तरफ ले आती है। आप जानते हैं क्यों लोग फरीसियों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू हुए थे? जरा सोचिए। क्योंकि उन्होंने यीशु के अंदर 2 बातें देखी थी, लव एंड मर्सी, प्रेम और दया। पापियों के साथ वो खाना खाता था, वैश्याओं के साथ वो बैठता था, सामरी स्त्री जिसे उन दिनों में कोई बात नहीं करता था उससे बात करता था। वो चेले जो इतने क्वेश्चंस करते थे उनको आंसर्स करता था। कई लोग कहते हैं यीशु फरीसियों से नफरत करता था। बिल्कुल गलत बात है ये। वो उनको डांटता था। क्यों? मैं जिनसे प्रेम करता हूं मैं उन्हें डांटता हूं। यीशु चाहते थे उनका भी उद्धार हो। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को बचाना चाहते हैं, लेकिन उस बचाने का भी एक वे है। फर्स्ट, प्रेयर कीजिए, सेकंड, कन्फेशन कीजिए, और थर्ड थिंग, ऐसा जिंदगी, अब ऐसा जीवन जियो कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। गलतियां हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में परफेक्ट बनेंगे, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि आपने अपने परिवार के लिए आपने बहुत गलत बिहेव किया है, अगर ये संदेश सुनने के बाद भी अगर आप देख रहे हो कि आपसे गलतियां हो रही हैं, कोई बात नहीं, बी ऑनेस्ट, सॉरी बोलने में पीछे मत हटिए, उन्हें माफ कीजिए और उनसे माफी भी मांगिए। याद रखिए इस बात को, परमेश्वर को अगर अपनी ताकत दिखानी है तो वो आसमान को शेक करके, बिजलियों के द्वारा, समुद्र के पानी को ऊपर नीचे करके दिखा सकते हैं। पर अगर परमेश्वर को आपका अपना स्वभाव दिखाना है तो उसके पास एक ही चीज है, और वो है आप। मेरे भाई और बहनों, बी सीरियस, लेट्स प्रे। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के कलाम के लिए, आज के वचन के लिए जो आपने आज हमें आपने दिया है। मैं दुआ करता हूं प्रभु, मेरे जितने भाई बहन प्रभु देख रहे हैं, जिन्होंने इस वीडियो को देखा है, मैं दुआ करता हूं हम सबका परिवार बचाया जाए, हम सबका परिवार उद्धार पाए। ऐसा करने के लिए जो प्रभु आज आपने हमें बातें समझाई हैं, उन्हें करने के लिए आप हमें अनुग्रह दें। हर परिवार बचे, हम आपसे ये विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन एंड आमेन।